आप दादा बनने वाले हैं। क्या? मैं और दादा? अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मैं ऐसा कहती हूँ, ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी निकाले, हम इसे ले चलते हैं क्लिनिक। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली शाइला की एक दोस्त करीब में ही रहती है, वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मैं उन्हें फ़ोन करके घर ही बुला लेता हूँ। मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। चलो बेटा, शाबाश। मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम कमरे में चलो ना, मैं आज आज मैं फ़ोन करता हूँ। डॉक्टर साहिबा सब ठीक है ना? थोड़ा बीपी लो है, घबराने की कोई बात नहीं है। समी, आर यू ओके? I'm good. आप कोई स्ट्रेस ले रही हैं? नहीं, नॉर्मल। डॉक्टर साहिबा कोई और वजह तो नहीं है? मेरा मतलब कोई खुशखबरी वगैरह? आप कहती हैं तो एक टेस्ट कर लेती हूँ मैं इनका। वैसे मैंने इदरान को बता दिया है, बस आने ही वाला होगा। उसे क्यों बताया आपने? खामखा परेशान होगा। अभी डॉक्टर ने तो कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं शुजात, उसका शौहर है, उसे मालूम होना चाहिए। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो हमें मायूस नहीं करेगा। और फिर देखना, बेटा बेटी दोनों में से जो भी अल्लाह ने दिया, पूरे शहर में किस तरह सेलिब्रेशन करूं। इंशाअल्लाह। वैसे इदरान को जब ये खुशखबरी मिलेगी तो वो इतना खुश होगा। और इरहा, उसे तो हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहिए। बहुत अकेलापन हो जाता है ना भाई साहब उसको। कितना अरसा गुजर चुका है, हमने इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई। इदरान की भी शादी बस रूखे फीके हालात में करना पड़ी। लेकिन भाई साहब, मैं बता रही हूं, अब जब आपका पोता आ जाएगा ना, इस घर का वारिस, तो हम इतना बड़ा जश्न मनाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। क्या सच में? मुझे क्या बताऊं? ये भी जरूर आपकी साजिश होगी। आपने ही इनके दिल में ये उम्मीद डाली होगी। सब चाहती क्या है? देखती रहो, पता चल जाए। देख लिया, आपकी प्लानिंग हमेशा ही फेल होती। क्या होगा अगर सच में प्रेग्नेंट हुई तो? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला। अस्सलाम वालेकुम बाबू। क्या हुआ समीन की तबीयत को? बेटा वो अरे भाई, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में लड़की को चक्कर आ ही जाते हैं। ऐसी हालत में मतलब? भाई अलामात तो यही बता रहे हैं कि तुम बाप बनने वाले हो।
What? लेकिन डॉक्टर ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं। अरे भाई साहब, अगर मैं दादी ना बन सकी तो क्या हुआ? इदरान भी तो मेरी बेटे जैसा है। आप देखिएगा, जब इसका बेटा होगा या बेटी होगी ना, उसे मैं अपनी गोदों में खिलाऊंगी, दादी बनकर पालूंगी मैं उसे, बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ गया था। मैंने मेडिसिन लिखकर दे दिए, इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जी जी आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अम्मी वैसे कितना मजा आया ना जब डॉक्टर ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सबकी शक्लें देखने वाली हो रही थी। अब तुम्हें पता चला कि मेरा मकसद क्या था। मैं तो भाई साहब के दिल में पोते की ख्वाहिश जगाना चाहती थी। वैसे तो ख्वाहिश हमेशा से उनके दिल में है, लेकिन मैं तो बस चिंगारी को हवा दे रही थी। इदरान का चेहरा देखा था उस वक्त, और समीन, उसकी माँ बाप कैसे परेशान होकर निकले थे। तो जाहिर ही है ना, 1 साल होने वाला है शादी को और अभी तक बेटी ने कोई गुड न्यूज़ नहीं दी है। वैसे अम्मी, मुझे लगता है कि ये सब पीर बाबा के तावीज़ों का असर है। आपको याद है उन्होंने कहा था कि गारंटी देता हूँ समीन के घर कभी औलाद नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तभी तो तुम्हारी जगह बन सकेगी इस घर में, वरना समीन के होते हुए तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपनी जगह बनानी आती है अम्मी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। आपको पता है, मुझे समीन के एक्स फियांसे के बारे में पता चल गया। क्या? वाकई? कौन? अभी तक तो सिर्फ नाम ही पता चला है, बाकी डिटेल्स मैं जल्द ही निकलवा लूंगी। अभी तक समीन से राब्ते में है, इश्क करता है उससे। अच्छा, फिर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ आसान हो जाएगा अम्मी, एक प्रॉब्लम है। वो क्या? कमाल भाई, वो दोनों हाथों से भाभी को लूटने में लगे हैं, सज्जाद भाई के साथ मिलकर। पहले उन्होंने गन पॉइंट पे भाभी की ज्वेलरी छिनवा ली और अब फ्लैट की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अम्मी, इसमें सारी गलती मेरी ही। मैंने ही भाई को फ्लैट के पेपर्स ला के दिए थे। अगर मैं उनकी मदद नहीं करती तो वो कभी इस प्लान में कामयाब नहीं होते। ये लड़का बहुत गलत कर रहा है। अल्लाह ना करे, अगर ये पकड़ा गया ना तो हम भी इस घर से निकाले जाएंगे इसके साथ। अकल क्यों नहीं आ रही है? जो ख्वाब तुम देख रही हो ना इदरान से शादी का,
वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तुम देख लेना इस लड़के की बेवकूफियों से।